नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जयप्रकाश करदम की कहानी संग्रह उधार की जिंदगी के साथ उपस्थित हूं। जयप्रकाश करदम हमारे समय के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। दर्शन शास्त्र, हिंदी और इतिहास में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। इसके बाद शोध किया हिंदी से। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर 50 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और इस कहानी संग्रह के माध्यम से वह दलित समाज की जो स्थितियां हैं, वहाँ जो बदलाव हो रहे हैं, वहाँ जो उस समुदाय में जो पुरातन पंथी लोग हैं, जो नए पंथी लोग हैं, जो बदलाव समाज का हो रहा है, जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, जो पढ़ाई का प्रभाव है, उसके चलते जो जागृति की भावना आ रही है, वह इन कहानियों में आपको हर पन्ने पे दिखाई देगा। जो कहानियां इस संग्रह में शामिल हैं उनमें उधार की जिंदगी, घर वापसी, आस्तिक, प्रवचन, मास्टर धर्मदास, हिंदी पुस्तकालय, दरार, चोरी, वर्जिन, चक्रव्यूह और बहिष्कार, ये कहानियां शामिल हैं। कुल 11 कहानियों का यह संग्रह है। इन कहानियों की वानगी में मैं कुछ कहानियों का थोड़ा सा अंश सुनाता हूँ। हालांकि जब मैं कहानियों की बात करता हूँ और कहानियों से कुछ कहानियों का पाठ करता हूँ तो मुझे ये भय बराबर होता है कि अगर मैं कहानी बता दूँ तो आप उस संग्रह को क्यों खरीदोगे। लेकिन मैं यह बता दूं कि किसी भी रचनाकार की विशेषता, उसकी भाषा, उसका शिल्प, उसका सौंदर्य, उसका वैभव जो है, वह शब्दों का वह विन्यास है जिसे कोई भी वक्ता नहीं बता सकता जबकि तक वह शब्दशः न पढ़ रहा हो। तो मैं केवल उधार की जिंदगी जैसे कहानी है, उसमें एक ऐसे टोले का जिक्र है। दक्षिण टोला में सुबह से सन्नाटा पसरा है, वहाँ का माहौल है। युवा वर्ग और बुजुर्ग लोग जो है उनके बीच बड़ी गहमा-गहमी है। गहमा-गहमी की वजह यह है कि उस टोले में एक लड़की का विवाह है। दलित लोगों की बस्ती है और उन्हें जो है गांव के जमींदारों की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि उस लड़की की शादी में जो बारात आएगी, दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा। अगर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो यह दलित समुदाय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो जमींदार वर्ग है, बड़ी जातियों के जो लोग हैं, वह यह मानते हैं कि दलितों को बराबरी का कोई हक नहीं। जो बुजुर्ग हैं उनका यह मानना है कि हम इन्हीं जमींदारों की खेती पर, इन्हीं के दिए हुए पर अपने श्रम से पलते रहे हैं। समाज भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, प्रशासन भी उनका है, व्यवस्था भी उनकी है, धन भी उनके पास, इसलिए उनकी इस चेतावनी पर अमल किया जाना चाहिए। हम सदियों से इसी तरह से रहते आए हैं, इसलिए हमें इस रूप में रहना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है वह यह चाहती है कि नहीं, भारत स्वतंत्र हो चुका है, जमींदारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, हर व्यक्ति के मत का एक मूल्य है, एक ही मूल्य है, बराबरी, समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव जो है वह संविधान ने दिया है। और जमींदारों को भी इस बात को समझना चाहिए कि समय बदल चुका है, ये लोग बराबरी के हकदार हैं, ये भी मनुष्य हैं, ये जानवर नहीं। युवाओं का ये विचार है। बुजुर्गों और युवाओं के बीच इस तरह का विमर्श चलता रहता है। जिसकी लड़की की शादी है उससे पूछा जाता है, वह भी द्वंद्व में है। एक तरफ बेटी की शादी की खुशी है, वह चाहता है कि उसका दामाद घोड़ी पर चढ़कर आए, दूसरी तरफ समाज का दबाव है, जमींदार की चेतावनी है। इन सब की गहमा गहमी के बीच जो युवा लड़के हैं, जो बाहर से पढ़े हुए, उस गांव का जो पहला स्नातक है जो शहर में रहता है, वह इस बात को बताने की कोशिश करता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल टेलीविज़न का ज़माना है, मीडिया बहुत प्रभावशाली है। अगर जमींदार वर्ग या बड़ी जातियां धमकी देंगी तो हम लोग उनका विरोध कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यह बात पूरे देश में फैल सकती है। संविधान और कानून हमारी संरक्षा करेगा। पुराना जमाना बीत चुका है जब चिट्ठियां पहुंचने में समय लगता था या कोई सीधे थाने जाता था, उसको भगा दिया जाता था। इस बर्ताव पर अंततः सारे विमर्शों के बाद यह तय होता है कि ये जो कहानी है उधार की जिंदगी, वह यह बताती है कि अंततः जागृति की भावना आती है और उस मोहल्ले के लोगों ने यह तय किया कि नहीं,
बारात घोड़ी पर चढ़ेगी, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ेगा और इसकी सूचना पहले ही थाने और कलेक्टर वगैरह को दे दी जाती है ताकि कोई उस तरह का माहौल, अप्रिय माहौल ना घटे। इस तरह से एक नई सुबह में समाज के लोग सांस लेते हैं। हर कहानी लगभग ऐसी ही है। एक कहानी इसमें जो कहानी है आस्तिक। आस्तिक कहानी में यह है कि एक बहुत ही कर्मठ लड़का है जो पुलिस के डीजी को बुलाता है। डीजी की भावना बहुत आस्तिक होती है। वह चूँकि उनके सहायक के तौर पर अफसर है, नहीं युवा अफसर है, वह डीजी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर गया होता है। वहाँ मुलाकात होती है। वह पाता है कि नहीं, डीजी के मन में बहुत ही करुणा की भावना है, संवेदना की भावना है, लेकिन वह जहाँ भी दौरे पर जाती हैं वह मंदिरों का दौरा जरूर करती हैं। यह भी उनके साथ साथ विभिन्न दौरों में जाता है जो युवा अधिकारी है। और एक दिन वह पूछती हैं कि मैं तुम्हारे विचारों से जानती हूँ कि तुम नास्तिक हो, तुम मेरे साथ क्यों जाते हो? वो यह बताता है कि मैडम, आप मुझसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और विधिक रूप से मुझे ये लगता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भले ही मेरी ईश्वर में आस्था नहीं है। वह फिर वहाँ विमर्श होता है। वो कहता है कि ईश्वर जो है वह समाज में है, मनुष्य में है, मनुष्य के अंदर है, और मैं सेवा का भाव समझता हूँ। सेवा के लिए मैं सोचता हूँ कि एक दिन वह पाता है कि जो डीजी महोदया हैं वह जब जाती हैं मंदिर के दरवाजे तक जाती हैं, लेकिन उतर कर नहीं जाती हैं। हर मंदिर में जब पहले वो जाती थी तो पूजा पाठ भी करती थी, दान भी देती थी। वह मंदिर के अंदर नहीं जाती हैं और कहती हैं कि मैं ईश्वर के दरवाजे तक आ गई, मैं एक तरह से दर्शन कर ली, और फिर वो जो दान करना है वो वहाँ जो बैठे हैं भिखारी, उनको दान करती हैं। तो इस तरह की कहानियाँ हैं जिन कहानियों का विन्यास, इसमें लड़कियों की पढ़ाई है, लड़कियों का खुलापन है, किस तरह से लड़कियों को लेकर दलित समाज भी बदल रहा है, समाज के युवा भी बदल रहे हैं, गांव भी बदल रहा है और उनके अंदर भी जागरूकता आ रही है। जयप्रकाश करदम की इन कहानियों में से न केवल हम उस समाज की पीड़ा जो सदियों से चली आ रही है उनको भी देखते हैं, बल्कि जो बदलाव हो रहा है उसका भी दर्शन करते हैं। लेकिन यह बदलाव अभी उस गति में नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ठेठ गमई इलाकों में अभी भी हमारे ही समाज के एक बड़े वर्ग को मनुष्य बनने में या उन्हें मनुष्य समझने में लोगों को मुश्किलें होती हैं। जयप्रकाश करदम का यह कहानी संग्रह कम से कम उस संवेदना को झंझोड़ने की कोशिश करता है। यह दोनों वर्गों के लिए यह कहानी संग्रह है। जो लोग सवर्ण हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हमारे समाज में ये अपने ही भाई बंधुओं के साथ किस तरह का बर्ताव है। दूसरी तरफ जो दलित समाज है उसे समझना चाहिए कि किस तरह से उसे समाज ने संवैधानिक व्यवस्था दी है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ के बीच उसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हर तरफ जो छद्म का वातावरण है उससे बचकर रहना है। इस संग्रह को भी वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया। इसका मूल्य 299 रुपये है। कहानियाँ 11 थी, मैंने बता चुका हूँ। पृष्ठ संख्या है 168। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर दिन मैं इस कार्यक्रम में अपनी पसंद की किसी पुस्तक के साथ उपस्थित होता हूँ, उस पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। हमारे कार्यक्रमों को देखते रहें, कार्यक्रमों को सराहते रहें या इनके बारे में अपनी राय हमें देते रहें। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को विकसित करते रहें। धन्यवाद।